नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत बड़ी खबर से, दिल्ली के दंगल से बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% छूट मिले। केजरीवाल ने ये कहा है, दिल्ली मेट्रो में केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों का हिस्सा है। केंद्र और दिल्ली सरकार खर्च वहन करे। हम छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा की योजना बना रहे हैं और दिल्ली मेट्रो में भी छात्रों को 50% छूट मिलनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल का ये नया दांव दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले, और यही वो पत्र है जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिल्ली मेट्रो में 50% छूट मिलनी चाहिए छात्रों को, और हम मुफ्त बस यात्रा के लिए, हम छात्रों के लिए फ्री बस यात्रा के लिए योजना बना रहे हैं। जो अब तक महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की योजना है, अब वो छात्रों के लिए भी करना चाह रहे हैं। और साथ ही साथ दिल्ली मेट्रो में भी छात्रों को छूट देने की बात केजरीवाल ने कही है। इस पत्र के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे सीधे ये पत्र लिखा गया है और कहा गया कि दिल्ली मेट्रो में दोनों की हिस्सेदारी है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों की हिस्सेदारी है, और दोनों जो भी 50% छूट देने को लेकर जो भी खर्च है, उस खर्च को दोनों सरकार वहन करे। शुभ राणा हमारे साथ हैं इस वक्त खबर पर। शुभ, एक नया दांव है। दांव इसलिए भी क्योंकि इससे पहले तमाम जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं का ऐलान कर चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अब फ्री बस यात्रा की योजना बना रहे हैं, लेकिन अब सवाल है कि इस दांव से कहीं ना कहीं बीजेपी के पाले में गेंद डाल दिया और बीजेपी को घेरने की कोशिश। जी देखिए, बिल्कुल सुमित, दिल्ली चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल ने एक जो नया दाव पे चला है, क्योंकि देखिए अब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में कहा है कि जो छात्र हैं उनका फेयर 50% किया जाए। उनके फेयर जो कहीं भी वो अगर मेट्रो से ट्रैवल करते हैं तो उनके फेयर को आधा किया जाए, कम किया जाए। और देखिए, आज दिल्ली चुनाव में हलफनामे को दायर करने का भी आखिरी दिन है, नामांकन दायर करने का आखिरी दिन है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की ये जो स्ट्रैटेजी है, जो अब यूथ को टारगेट कर रही है, क्योंकि देखिए युवाओं को टारगेट कर रही है, 50% उनके पैसे जो बचाने का ये जो मिशन है, उससे कहीं ना कहीं जो युवा है उनके वोट बैंक को साधने की भी कोशिश की जा रही है। और देखिए, ये जो एक बड़ा राजनीतिक दाव पेच जो अरविंद केजरीवाल ने चला है, उससे कांग्रेस और बीजेपी के खेमे में भी हलचल जरूर बढ़ गई होगी। क्योंकि देखिए, बस यात्रा महिलाओं के लिए तो फ्री थी ही, अब स्टूडेंट्स के लिए भी बस यात्रा की बात की जा रही है। साथ ही मेट्रो में जो जितना फेयर लगता है, जो क्योंकि स्टूडेंट्स मेट्रो से ट्रैवल करते हैं, उनके फेयर को घटाने की बात की जा रही है। और देखिए, दिल्ली की बात की जाए तो जो युवा जनरेशन है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसका वोट बैंक पर भी असर होगा। और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको भी साथ के साथ साधने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि जो भी इसका खर्च आएगा उसको केंद्र के साथ आधा आधा बांटा जाएगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं दिल्ली चुनाव के बीच में ये जो दावपेच है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, ये चला गया। जी, लेकिन सवाल है कि जो छात्र हैं वो छात्र कौन होंगे? क्या कॉलेज में पढ़ने वाले होंगे, कोचिंगों पर? दिल्ली में तो छात्र की कमी नहीं है, वो तो कई छात्र यहाँ कोचिंग में भी पढ़ते हैं। और क्या एज फैक्टर, एज उम्र के न्यूनतम उम्र अधिकतम उम्र की सीमा तय होगी? क्या इसकी रूपरेखा क्या होगी? या फिर ऐसे ही चिट्ठी लिख दी गई कि साहब छात्रों को फ्री कर, हम दिल्ली मेट्रो में 50% छूट दे दीजिए, मुफ्त बस यात्रा हम छात्रों को देंगे? या कोई रूपरेखा है, कोई इस योजना को लेकर उनके पास कोई विजन है जो जिसे उन्होंने चिट्ठी में लिखी हो? जी देखिए सुमित, सवाल बिल्कुल जायज है और 12 बजे का समय भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिया गया है, जब वो एक बड़ी घोषणा करेंगे। आकलन ये किया जा रहा है कि 12 बजे इसकी रूपरेखा दी जाएगी, क्योंकि अभी जो फिलहाल चिट्ठी लिखी गई है उसमें एक कहीं ना कहीं एक कंक्लूजन सा लिखा गया है कि आप 50% जो है वो वेतन कम कीजिए, छात्रों का जो उनका फेयर लगता है उसको घटाया जाए। लेकिन
किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके उसके घटाया जाए। कॉलेज के स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कई छात्र बाहर से भी पढ़ने आते हैं, कई राज्यों के छात्र पढ़ने आते हैं, तो वहीं स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं जो जो अपने घर से मेट्रो का इस्तेमाल करते हैं, बसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर उसकी रूपरेखा क्या होगी सुमित, इसका जरूर इंतजार रहेगा। लेकिन 12 बजे का अरविंद केजरीवाल ने समय दिया है, जब 12 बजे वो एक बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को चिट्ठी जरूर लिख चुके हैं और देखिए क्या कुछ वो बड़ी घोषणा होगी उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन ये चिट्ठी तब लिखी गई है जब आज दोपहर 2 बजे बीजेपी भी अपना संकल्प पत्र जारी करने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र जारी करेंगे। ऐसे में शुभ, ये बीजेपी की तरफ से अगर कोई घोषणा हो उससे पहले ये काउंटर करने की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी महिलाओं युवाओं पर फोकस करते हुए संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, तमाम जो वादे वो किए जाएंगे। जी देखिए, महिलाओं को साधने की कोशिश तो तीनों पार्टियों ने की है, फिर चाहे कांग्रेस की बात हो, बीजेपी की क्यों ना बात हो। लेकिन आज बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि जेपी नड्डा आज भाजपा का संकल्प पत्र जारी करेंगे। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने 2 बजे से पहले ही ये जो निशाना साधा है, युवाओं को टारगेट करने की ये जो रणनीति रची है, उस पर आखिर क्या कुछ बीजेपी का रिएक्शन रहेगा, उस पर 2 बजे का इंतजार रहेगा। लेकिन ये जो दाव पेच है उसको देखना बड़ा अहम है, क्योंकि देखिए 2 बजे बीजेपी का संकल्प पत्र है। ऐसे में कांग्रेस जो है वो भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देगी, क्योंकि ये एक बड़ी जो है राहत जो है अरविंद केजरीवाल ने एक अपना परसेप्शन बनाने की कोशिश की है युवाओं के बीच में कि देखिए हमने तो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दी है, हम तो युवाओं के लिए सोचते हैं। जी सुमित, बिल्कुल, ये दिल्ली विधानसभा चुनाव में तमाम दांव, लेकिन हर दांव में महिला युवाओं पर फोकस किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शुभ, तमाम जानकारी के लिए। देखना होगा बीजेपी की तरफ से इसका जवाब क्या दिया जाता है। और अरविंद केजरीवाल चूंकि हर मामले में मुफ्त बस यात्रा हो महिलाओं के लिए, अब युवाओं के लिए 50% छूट देने की बात हो, महिला सम्मान राशि देने की बात हो, पुजारी ग्रंथि सम्मान राशि देने की बात हो, हर मामले में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते जा रहे हैं, लीड लेते जा रहे हैं और उसी चीज़ को कांग्रेस और बीजेपी फॉलो करते हुए आ रही है। यह इस चुनाव में ये दिख रहा है।